नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष द्वारा योजनाओं द्वारा हो या फिर विपक्षी दलों द्वारा उनकी योजनाओं पर प्रहार को लेकर हो। इस बीच हमारे साथ हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुँचे हैं धौलपुर ज़िले में, जहाँ जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता किसके साथ है और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, किसकी सरकार देखना चाहती है। आप यहाँ गांव की राजनीति को आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, तो यहाँ किसका माहौल है, कांग्रेस का या फिर बीजेपी? कांग्रेस का माहौल है। तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होती दिख रही? कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे पेंशन है, जन कल्याणकारी योजनाओं में ऐसे 500 मिलते थे, उनको 750 वालों को 1000 कर दिया है। ये स्मार्टफोन भी मिल रहे हैं महिलाओं के लिए। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं, ये फूड पैकेट मिल रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं जो धरातल पे दी हैं, तो लोग बागों को उनकी समस्या का हल हो रहा है और सही काम किया है। हमारे वर्तमान विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा जी, उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है और मैं यही कहना चाहूँगा विधानसभा की जनता के लिए कि आगे भी इन्हीं को चुनें। भविष्य में ऐसा विधायक हमको मिलने के लिए नहीं मिलेगा नहीं, और सभी जनता जनार्दन से अपील है कि उन्हीं को सपोर्ट करें। अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो माननीय सीएम सचिन पायलट जी को बनाया जाए। बाबूजी, आप भी यहाँ काफ़ी सालों से बुजुर्ग हैं, तो वोट देते आ रहे हैं, सरकारें आपने बहुत देखी हैं। अब आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो सरकार देखना चाहते हैं बीजेपी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने हमारी उन्नति करी है और बीजेपी से ही काम चला है। बॉर्डर को काम तो उन्हें रोका है, लेकिन एक कमी रही है हमारी राजस्थान पर, पूरी राजस्थान में जो सेंचुरी वाला विधान हमको घटते लगा है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा बीजेपी की सरकार, और बीजेपी में कम से कम 7 मुख्यमंत्रियों के चेहरे, चाहे फिर वो राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला और ओम माथुर, वसुंधरा राजे, जो आपकी धौलपुर जिले से आती हैं। तो आप दिन की बात वो पूछे यार, वो बुराई की है वो तो। आपके लिए कौन से चेहरा अच्छा है जो इस राजस्थान का विकास कर सकते? 2 मुख्यमंत्री हमको नहीं बिल्कुल पसंद है, और तीसरा मुख्यमंत्री ना गहलोत पसंद है आपको, ना वसुंधरा पसंद है। और सचिन पायलट वो तो है, चेहरा है सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। आप मिल जाए तो बढ़िया, पर मिल ना रहे भाई साहब, चाहते हम उसके खिलाफ हैं। पायलट में ऐसा क्या है कि आखिर उन्हें मुख्यमंत्री के लिए आगे किया जाए? वो राजस्थान ही नहीं लेकिन एक भारत में भी एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं कांग्रेस के। और पायलट साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ जनता का माहौल कुछ अलग ही होता है। ना तो सीएम की सभा और ना पीएम की सभा जहाँ पायलट जाते हैं, वहाँ पर जनता ऐसे उमड़ती है कि जैसे यहाँ कोई मेला वगैरह भर रहा है यहाँ। अब गहलोत ने भी कह दिया है कि पायलट हाई कमान है, तो क्या लग रहा है कि अब कांग्रेस राजस्थान में अगर सरकार फिर से बनाती है तो सचिन पायलट को मौका मिलेगा? अगर पायलट साहब मेहनत कर रहे हैं, अगर पायलट साहब अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो कांग्रेस रिपीट भी होगी, और बिना पायलट साहब के कांग्रेस रिपीट होना संभव नहीं है। अगर पायलट साहब को साथ में लेके चलेंगे तो कांग्रेस सरकार जरूर रिपीट होगी। आप इन्होंने कहा कि ये दोनों ही मुख्यमंत्री के चेहरे इनको पसंद नहीं। आप किसकी सरकार देखेंगे और मुख्यमंत्री? सरकार हम तो ये चाह रहे हैं, अगर सच पायलट जी का मतलब चेहरा आगे आए तो सरकार वापसी हो सकती है। और पायलट को चेहरा नहीं करते हैं तो लोगों का रुख किधर होगा? बीजेपी की तरफ जाएगा, फिर बीजेपी की तरफ जाएगा। फिर आखिर सचिन पायलट को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि सचिन पायलट ने मेहनत काफ़ी की है, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 का चुनाव तो उनको ही पता है क्यों नहीं किया जा रहा है उनको आगे। कोई ऐसा कांटा होगा या कोई दिक्कत होगी उनसे, इसलिए नहीं किया जा रहा उनको आगे। गहलोत ने उनको काफ़ी कुछ कहा, शब्द कहा, चाहे वो नाकारा निकम्मा हो। कुछ नहीं कहा उन्होंने, फिर भी गलत कोई शब्द उन्होंने तो नहीं कहा। नहीं, तो इस पर क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्योंकि जब बात कार्रवाई की आती है तो पायलट गुट पर कार्रवाई होती है, गहलोत गुट पर कार्रवाई नहीं। तो पायलट अब क्या करे, वो तो चुपचाप बैठे हैं। तो आखिर जब पायलट चुप बैठे हैं तो कहते हैं कि जब लोग शांत बैठे होते हैं तो एकदम अंदर से गुबार फटता है। तो क्या पायलट का कभी कोई गुबार फटे? भाई अब ये तो समय आने पे ही पता पड़ेगा। ज़्यादातर सुनने में आया कि यहाँ विकास किया है, तो क्या सचमुच धरातल पर वो विकास दिखा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। हर जैसे रिंग रोड है, हॉस्पिटल है, अभी शिलान्यास किया है,
और जैसे काफ़ी काम है, सेंपो में बाईपास, अन्य भी अगर कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाता है तो हर किसी की सुनते हैं। गिरिराज सिंह मलंगा जैसा विधायक अपने क्षेत्र में हो नहीं सकता है, और मुझे लगता है कि जनता उन्हीं को चौथी बार विधायक बनाएगी, ये पक्का है। तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के कितने चांस है, क्योंकि आज तक पिछले 25 सालों में नहीं हुआ कि बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये सब देखा गया, तो इस बार क्या कांग्रेस फिर से रिपीट होगी? बिल्कुल कांग्रेस द्वारा रिपीट होगी, ये पक्का है, क्योंकि बीजेपी में भी कोई वो नहीं है, उधर भी गुटबाजी चल रही है, वसुंधरा दूसरी तरफ खींचतान आपसी में लगे हुए हैं, और यहाँ तो सचिन पायलट जी और गहलोत जी में आपसी अब इतना कोई मतभेद नहीं है, फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा क्या है। दोनों एक होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत पाएंगे? क्यों, गहलोत और पायलट जी? यस बिल्कुल, दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें तो कोई मतभेद भी नहीं है। कल भी कहा है गहलोत जी ने कि अब तो पायलट ही हाईकमान है। तो पायलट हाईकमान है, तो पिछली बार भी सचिन पायलट के चेहरे पर सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। इस बार आप लोगों को कितनी उम्मीद है कांग्रेस से कि सचिन पायलट के साथ चुनाव लड़कर उन्हें ही मुख्यमंत्री बने? ये क्या है कि ये विधायक और वहाँ से सेंटर से केंद्रीय नेतृत्व करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको क्या करना है, ये पार्टी का वो है। तो इस बार भी क्या है कि ये तो पार्टी फैसला करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। आप किसे मुख्यमंत्री देखें? मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। पहले भी जो इतनी सीटें कांग्रेस की आई वो सिर्फ एक सचिन के चेहरे पे ही आई। सचिन का जो नाम निकाला था कि सचिन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सचिन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नाम पर इतनी सीटें आई, अन्यथा इतनी सीटें पहले भी नहीं इनकी आती। अगर सचिन जी का चेहरा इन्होंने अब की मुख्यमंत्री की रेस में नहीं लिया तो अब कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। नहीं, गहलोत कहते हैं कि साहब मेरे चेहरे पे हमेशा सरकार बनी है, तो 21 सीटों पे सिमट गए, उसके बाद पायलट ने कमान संभाली। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप लोग देख पा रहे हैं, आम जनता देख पा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं देख पा रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देख पा रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है ज़मीनी स्तर पर कि सचिन जी के सिर्फ नाम पे और चेहरे पे वोट ज़्यादा पड़ता है। अब गहलोत ने कहा है कि पायलट हाईकमान है, तो क्या आपको लग रहा है कि गहलोत को अपनी कुर्सी जाती दिख रही है? हाँ, गहलोत को अपनी कुर्सी जाती दिख रही है। अगर सचिन जी का चेहरा सामने नहीं लाए वो मुख्यमंत्री की रेस में तो गहलोत जी की कुर्सी 100% जाएगी। और अगर जैसे बात की जाए कि पायलट को अगर कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं दी जाती है, ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस की हालत क्या होगी? बिल्कुल ख़राब होगी। अगर सचिन को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती राजस्थान में। और अगर सचिन नहीं आते हैं आगे तो बीजेपी आप कह रहे हैं कि वापस? हाँ, बीजेपी की वापसी होगी। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस तभी आ सकती है जब सचिन पायलट का चेहरा आगे किया जाए। हालांकि 2018 में भी सचिन पायलट का चेहरा आगे किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। हालांकि जनता की आवाज़ कैसे कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाती है, ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन जनता ने साफ किया है कि अगर कांग्रेस से चेहरा पायलट नहीं होंगे तो बीजेपी की सरकार आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।